हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं कंटिन्यू वीडियो संडे सैटरडे को अपलोड करूंगा, बट कुछ है कि पर्सनल रीजन के कारण मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मेडिकल इशू चल रहा था फैमिली में। दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियो। तो उस दिन मैं हमके पिछले संडे सैटरडे को मैं हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा था, इस कारण से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो लेट्स कमिंग फुल एनर्जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर है कि कंटिन्यू फर्दर मैं जो भी टॉपिक मैं आपको लास्ट पढ़ाया था उससे फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। तो इसी तरह से वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग है कि चैनल को देखते बात तो जरूर कर रहे हैं, बट वीडियो को आप लोग देख भी रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देखिए भी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे है कि हम मोटिवेट होते हैं और तो अच्छा लगता है मुझे। और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे एक है कि बूस्टअप मिल जाएगा कि नहीं, मैंने जो वीडियो बनाया है लोगों को देख रहे हैं, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं जोर का भी वीडियो बनाया हूँ, डॉकर का है, जैसे डेवऑप्स का भी मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसका भी वीडियो हम कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। प्रोटोकॉल का तो है ही है, ये तो कंटिन्यू आपका चलता ही रहेगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, मैं वहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपके कमेंट पे कि व्हाट वेरी है ना। तो इस तरह से आप लोग चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जो पढ़े थे आरएलसी जो पढ़े थे, आरएलसी ए मोड पढ़ रहे थे, तो उसका पढ़े थे अपन लास्ट क्लास में पैकेट को ट्रांसमिट हम कैसे करते हैं ना। अब मान लो कि सारे पैकेट हमने क्या कर लिया, भेज दिया। क्या कर लिया, सारे पैकेट जो है हम क्या कर दिए, नेटवर्क को ट्रांसमिट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो तो मैं पोलिंग बिट ऐड कर रखा ना, जैसा कि मैं इसको बताया था, ये पोलिंग बिट है। क्या है पोलिंग बिट? तो मैं स्टेटस पूछ रहा हूँ कि भाई जो भी पैकेट मैंने भेजा, देखो जो कितना पैकेट हम भेजे, 1 2 4 5 6 7 8 8 पैकेट्स भेजे, यानी 0 से स्टार्ट होता है तो 0 to 7 यानी 7 पैकेट्स भेज चुके हैं ना। तो 7 पैकेट्स का हमने पोलिंग बिट, जैसा ही पोलिंग बिट इक्वल टू 1 ट्रिगर कर दिया, तो नेटवर्क से हम पूछ रहे हैं कि भाई इसका मुझे स्टेटस बता दो, आपको जो भी पैकेट मैंने इतना तक पैकेट भेजा है 0 to 7, तो वो पैकेट आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। तो नेटवर्क मुझे क्या भेजेगा, स्टेटस पीडी भेजेगा ना। तो इस तरह से उसका जो हेडर होता है स्टेटस पीडी, इस तरह से हेडर होता है। जैसा कि इसको तो आप जानते होंगे, डिवाइस होता है आपका, अगर डिवाइस इक्वल टू 0 रह गया तब आपका क्या है, स्टेटस रिपोर्ट या स्टेटस पीडी ना। सीपीटी जो होता है आपका ऑलवेज क्या रहता है, आपका सीपीटी ऑलवेज क्या रहता है, 0 ही रहता है, 0 रहता है। ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया। मीन्स जो भी पैकेट आपको नेक्स्ट पैकेट, जो न्यू नेक्स्ट पैकेट के लिए के बारे में नेटवर्क बताता है कि जो भी आप 7 भेजे हो तो 7+1 रहेगा, यानी n+1 करके आपको एक लिखता है। जितनी पैकेट आप भेजो n+1। मीन्स क्या कर रहा है, नेटवर्क कर रहा है कि जो न्यू वाला जो पैकेट आप भेजोगे n+1 करके भेजना, n+1 करके भेजना। इट मीन्स है कि आपका 8 नंबर सीक्वेंस नंबर, जो शायद पैकेट भेज चुके हैं तो 7+1 कितना हो गया, आपका 8 पैकेट्स हो गए। तो नेक्स्ट वाला जो पैकेट का सीक्वेंस नंबर रहना चाहिए, इट शुड बी 8 होना चाहिए ना। फिर आपका ई हो गया। ई जो एक्सटेंशन बिट को डिनोट करता है कि देयर इज सम हेडर प्रेजेंट और नॉट, और मोर देन हेडर प्रेजेंट है कि नहीं है, वो चीजें के बारे में आपको बताता है ई ना। अगर ई इक्वल टू 1 है, इट मीन्स है कि मोर देन सब हेडर प्रेजेंट है। अगर ई इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो फिर आपका आ गया नैक आ गया। नैक भी आपका 10 बिट्स के होंगे। नैक मीन्स निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्या है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, निगेटिव आएगा। निगेटिव एक्नॉलेजमेंट में आपका क्या हो गया कि आपको दिख गया कि कौन से पैकेट जो भी हम भेजे हैं, 0 to 7 पैकेट भेजे हैं, वो पैकेट में कौन से पैकेट आए, रिसीव हुआ है नेटवर्क से, कौन से पैकेट रिसीव हुआ, तो उसका नैक कर देगा वो। फिर यहाँ पे आपका एक्सटेंशन बिट आ गया है। अगर मोर देन सब हेडर और प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या रहेगा,
आपका 1 रहेगा। इक्वल टू जो हम बाद में इसको बताएंगे आपको कि क्या है ना। इस तरह से फिर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर E1 E2 आ गया, एसओ स्टार्ट हो गया, एसओ एंड हो गया ना। एसओ स्टार्ट एसओ एंड जो होता है कितने बिट के होते हैं? 15 बिट के होते हैं। कितने बिट के होते हैं? 15 बिट। तो इस तरह का आपका क्या होता है? हेडर होता है इसका ना। इसका क्या होता है? हेडर होता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि हमने जो पोलिंग बिट ऐड कर दिए थे, तो पोलिंग बिट तो फर्स्ट हम कंसीडर एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह के सिनेरियो हुआ होगा। तो ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुल। नेटवर्क बोल रहा है कि सारे पीडीयू जो है रिसीव मुझे हो गया सक्सेसफुल, पैकेट रिसीव। तो यहाँ पे डीवाईसी आपका क्या हो गया? 0 हो गया। डीवाईसी 0 मीन्स मतलब स्टेटस पीडी पर इंफॉर्मेशन है। फिर सीपीटी क्या हो गया? आपका 0 ऑलवेज 0 ही रहता है, सीपीटी 0 हो गया। फिर सीक्वेंस नंबर जो बोल रहा है कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अगर इसको बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 8 होगा। 1000 को ये अगर कन्वर्ट करोगे ये होगा। ई इक्वल टू क्या है? E1 इक्वल टू 0 है। इट मीन्स क्या है? कोई भी सब हेडर प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी सब हेडर प्रेजेंट है। ई आपका पैडिंग हो गया, पैडिंग बेटा नहीं, डब्ल्यू डेटा आपका हो गया, मैक टू मैक डेटा हो गया ना। तो इस तरह से तो इट मीन्स है कि इसमें अब हम न्यू पैकेट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? न्यू पैकेट भेजेंगे, जिसका जो सीक्वेंस नंबर जो होगा कितना होगा? आपका सीक्वेंस नंबर 8 होगा। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट 3। बोल रहा कि तीसरा वाला जो पीडीयू है, तीसरा वाला पीडीयू जो है रिसीव नहीं हुआ है। सारे तो रिसीव हो गए हैं लेकिन तीसरा नंबर वाला नहीं हुआ है। तभी क्या बोल गया? डीवाईसी आपका क्या हो गया? 0 हो गया। आपका स्टेटस पीडीयू है, सीपीटी ऑलवेज 0 रहेगा। सीक्वेंस नंबर न्यू डेटा जो हम भेजेंगे उसका सीक्वेंस नंबर कितना होना चाहिए? 8 होगा। करेक्ट। फिर बोल रहा है E1 इक्वल टू क्या है? आपका 0 है। E1 इक्वल टू क्या है? आपका 1 है। तो इट मीन्स है कि आपका सब हेडर प्रेजेंट है। फिर इन निगेटिव नंबर जो सीक्वेंस बोल रहा है, सीक्वेंस नंबर कितना बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि तो आपका पैकेट मिसिंग है, निगेटिव सीक्वेंस नंबर है। फिर ई आ गया, E1 आ गया। तो E1 इक्वल टू क्या है? आपका 0 हो गया। इट मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं। फिर E2 इक्वल टू 0 होगा। E2 मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या है, हो गया। फिर आपका 5 बिट का क्या हो गया? ये पैडिंग डेटा हो गया, रेड वाली। फिर तीसरा केस क्या हो सकता है? ऑल पीडीयू अप टू द सीक्वेंस नंबर 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट 3 and 5 ना, ये जूम कर रहे हैं ना। तो फिर आपका डीवाईसी क्या हो गया? आपका डीवाईसी इक्वल टू क्या हो गया? आपका 0 हो गया। सीपीटी आपका 0 ही रहेगा। फिर सीक्वेंस नंबर 8 जो फ्रेश डेटा है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 8 होगा। फिर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। E1 इक्वल टू अगर 1 हो गया इट मीन्स क्या है? सब हेडर प्रेजेंट है। तो इसका सीक्वेंस नंबर बोल रहा है कि 3 वाला भी मिसिंग। क्या है? 3 वाला मिसिंग। तो 3 वाला ही इसका सीक्वेंस नंबर ये आ गया आपका 3। फिर E1 इक्वल टू क्या हो गया? 1। इट मीन्स सब हेडर प्रेजेंट है। E2 इक्वल टू 0 ही रहेगा यहाँ पे। फिर इसका जो सीक्वेंस नंबर आपका आ गया कितना आ गया? 5। 101 को अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, बाकी तो आपका 0 है तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा ना। तो इसका जो वैल्यू डेसिमल में करे हुए तो 5 आएगा। फिर E1 इक्वल टू 0 हो गया, कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। E2 0 ही रहेगा। ये आपका 1 बिट क्या हो गया? पैडिंग ऐड कर दिया। तो इस तरह के हेडर बन करके आपको दिखेंगे। आपका जो नेटवर्क जो भेजेगा ना, तो इस तरह का हेडर आपको दिखेगा। तो इस तरह से तो पहला केस लेते हैं कि जो ऑल पीडीयू तीसरा वाला मिसिंग है। तो जैसा कि अपन देखे थे कि तीसरा वाला पैकेट अगर आप देखो, तीसरा पैकेट बोल रहा है थर्ड सीक्वेंस नंबर, तो कौन सा होगा? ये 0 हो जाएगा सीक्वेंस नंबर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। अन्य 2355 बाइट होगा, 2355 बाइट। तो वही चीज देखेंगे अपन। अगर मान लो जैसा कि अपन देखे हैं, ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपका क्लियरली। तो आपका थर्ड वाला जो सीक्वेंस नंबर है कितना है? इसका जो पैकेट साइज जो है 2355 बाइट है।
अगर 2355 बाइट रीट्रांसमिशन ग्रांट अगर एलोकेट कर दिया नेटवर्क, तो हम सीधे इसको उठा करके हमने क्या कर देंगे, भेज देंगे, नेटवर्क को भेज देंगे। उसी तरह से टीटीआई जो दिया है 2355 बाइट दिया है, तो 2355 दिया है तो सारे को हम उठा करके क्या भेज देंगे, नेटवर्क को भेज देंगे। अगर इसके जगह पे मान लो 355 के जगह पे अगर मान लो कि 1000 बाइट देता, तो क्या करना पड़ता, मुझे सेगमेंट करना पड़ता। जो भी पैकेट हमने ऐड किया है उस सारे को क्या करना पड़ा, सेगमेंट कर करके भेजना पड़ता, मल्टीपल ट्रांसमिशन करना पड़ता ना। तो इसको हम एक साथ उठा करके भेज दिए। दूसरा केस वही ले रहा हूं कि अगर आपका जो पैकेट है, पहला जो दिया है 1002 बाइट का पैकेट है, दूसरा है कि 500 बाइट का टीटीआई दिया है, तीसरा जो है 884 बाइट का दिया है, तो इसको हम एक बार में हम सीक्वेंस नंबर 3 को नहीं भेज सकते, करेक्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो सेगमेंट करने के लिए जैसे पहला जो पैकेट जो था 1400 बाइट का था, तो 1400 बाइट वाले पैकेट ही हम नहीं भेज पाएंगे, तो इसको सेगमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। इसको सेगमेंट करने के बाद यानी 1000 बाइट हम भेज पाएंगे, राइट। तो इसका जो भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 998 बाइट आपको भेजना पड़ेगा ना। अगर इसका हेडर देखोगे तो 4 बाइट का हेडर होगा, इसका क्या होगा, 4 बाइट का हेडर होगा, नेगेटिव सीक्वेंस नंबर यू हो गया। मान लो इधर से कुछ नहीं है तो इसको स्टार्ट वाला देना पड़ेगा 15 बिट, तो इसका 4 बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा, जैसा कि मैं आपको बताया। तो 1400 बाइट में से कितना हम भेज पाएंगे, 998 बाइट हम भेज पाएंगे पैकेट। तो इसका हेडर क्या होगा आपका, इसका हेडर जो होगा आपका क्या होगा, कि D/C इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इट मीन्स आपका डेटा पैकेट है, आईपी पैकेट है। ये आपका RF हो गया, RF क्या हो गया, रीसेगमेंटेशन को डिनोट करता है। रीसेगमेंटेशन फ्लैग इक्वल टू 1 है, इट मीन्स है कि पैकेट हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। सॉरी, रिट्रांसमिशन फ्लैग है इसको, रिट्रांसमिशन फ्लैग। RF को क्या बोलते हैं, रिट्रांसमिशन फ्लैग बोलते हैं। तो रिट्रांसमिशन फ्लैग इक्वल टू 1 है, इट मीन से क्या चीज कर रहे हैं, हम पैकेट को रिट्रांसमिट करते हैं। पोलिंग बिट इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0, इट मीन हम स्टेटस नहीं मांग रहे हैं। FI इक्वल टू क्या हो गया, फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन हो गया। तो इट मीन क्या है आपका, फर्स्ट पैकेट कंप्लीट है, इतना 1 मतलब कंप्लीट पैकेट नहीं है, इट मीन है कि आपका 1 आ रहा है, कंप्लीट पैकेट नहीं भेज रहे हैं। E1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। सीक्वेंस नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा ना। फिर आपका यहाँ पे देखो आ रहा है E2 आ रहा है, क्या आ रहा है, E2। तो E2 डिनोट कर रहा है कि हम कंप्लीट पैकेट नहीं भेज रहे हैं। अगर E2 इक्वल टू 1 रहेगा तो इट मीन क्या है, हम कंप्लीट पैकेट भेज रहे हैं। तो E2 इक्वल टू क्या है, 0 है यहाँ पे, तो इट मीन कंप्लीट पैकेट। फिर आपका SO स्टार्ट आ गया। SO स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग बिट जो पहले से हम भेज चुके हैं, तो ये तो मेरा फर्स्ट रिट्रांसमिशन है, तो SO स्टार्ट जो आ जाएगा 15 बिट का आ जाएगा। तो ये क्या है आपका 00 बाइट, इससे पहले हम भेजे हैं, तो इसके लिए सारे 15 बिट का क्या हो गया, सारे 0 हो गए। तो हम इसका हेडर साइज नहीं, लेंथ साइज नहीं डिफाइन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब हेडर में जो मेरा डेटा मिला है 1002 बाइट मिला हुआ है, 998 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको तो नहीं पता हमको कितना लेंथ साइज है, हेडर साइज को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बिट्स, तो इसका कितना आ जाएगा, लेंथ साइज आ जाएगा कि इतना आईपी पैकेट है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा जो देख रहे हो आप, दूसरा क्या है, दूसरा जो देख रहे हैं अपन, दूसरा जो नेटवर्क ने एलोकेट किया है, नेटवर्क ने जो ग्रांट एलोकेट किया, कितना किया है, 500 बाइट। तो 500 बाइट अगर ग्रांट एलोकेट किया है, तो अभी इसमें कितना बच गया, 402 बाइट का बच गया ग्रांट, 402 बाइट का ग्रांट बच गया, 402 बाइट का ग्रांट बच गया।